नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 19वां सर्ग, रावण के द्वारा नरण्य का वध तथा उनके द्वारा उसे श्राप की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वो राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा ये कह दो कि हम हार गए। यह मेरी अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरुरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके पश्चात राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराजा नरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां पुरंदर के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा नरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया। यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की वो बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ। ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। मैं भी सज्ज हो रहा हूँ। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वो सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित होकर नगर से बाहर निकली। श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी प्रकार नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वो बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततो गत्वा, जैसे पतंगे अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। राजा ने देखा, मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। तब महाराजा नरण्य क्रोध से मूर्छित होकर अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं उसी प्रकार मारीच, शुक, शारण तथा प्रहस्त, ये चारों राक्षस मंत्री राजा नरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा नरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके पश्चात राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ शाखों का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा नरण्य व्याकुल होकर भूमि पर गिरे और थर-थर कांपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बात करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल नहीं मुझे मारा है, तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ, परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दूंगा।
तेरे लिए मंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का उचित रीति से पालन हुआ हो, तो मेरी ये बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार श्राप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्री राम तदंतर राजा नारायण स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। अब है नारद जी का रावण को समझाना। उनके कहने से रावण का युद्ध के लिए यमलोक को जाना तथा नारद जी का इस युद्ध के विषय में विचार करना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके पश्चात राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, ठहरो, मैं तुम्हारे बड़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। मेरे मुख से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु का अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मृत्यु लोक को क्लेश पहुंचाओ, ये कदापि तुम्हारे योग्य नहीं। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त है, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित है, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? यह लोग तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए इस मर्त्य लोक का तुम विनाश न करो। महाबाहु, देखो तो सही, यह मनुष्य लोग ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस प्रकार नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण ये मनुष्य लोग मोहग्रस्त होकर परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोग को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुमने मनुष्य लोग को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलत्स्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको अति प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोगों को जीत कर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रसनिधि समुद्र का मंथन करूँगा। यह सुनकर देवर्षि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहो तो इस समय उसका मार्ग त्याग कर दूसरे मार्ग से कहाँ जा रहे हो? रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतिक बादल की भांति अपना उज्ज्वल हास बिखेरता हुआ बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उसने यूं कहा, ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूँ जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं।
मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यानमग्न होकर इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्मपूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी कलेश में डाले जाते दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज श्रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे, जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित होकर तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भाग जाते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा। जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, उन्हीं कालदेव को ये राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। अब तो मेरे मन में भी बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 20वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।